वो अंदर की बात है, ये बच्चे साथ थे, ठाकुर जी की छवि विराज में रही, आनंद नहीं आता। तुम्हारी शरण में होता है, तुम उसे फंसाते। जो ही ये कहा, जोर से कह रहे थे, इन लोगों से पूछो, तत्काल गंभीर हुए, तत्काल अंदर आया, यार वो फंसाता नहीं, वो फंसा है। अब इस बात को समझना, तत्काल आया और इसीलिए फिर भाग के आए यहाँ और सबको बताया कि शाम के जो परमार्थ निरूपण प्रसंग लेके बताया, वो यही बताने आए थे, ठाकुर ने फंसाया नहीं, ठाकुर फंसा है। मकड़ी अपने आप जाला बुनती है और उसी जाले में खेलती है, ऐसे ही वो विश्वात्मा ये रूप धारण करके खेल रहा है। अपनी कामनाएं करके हम अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। यदि आप इच्छा रहित हो जाओ, अभी जान जाओगे कि आप और आप में कोई अंतर नहीं है। जब आप और आप में कोई अंतर नहीं होता, तभी निरंतर लीला का रसास्वादन होता है। लीला देश में प्रवेश तभी होता है जब आप और आप में अंतर नहीं होता। किशोरी मात्मानम किमिषु कुमारी नुकले। भैया, बच्चा, बहन, जो भी हो, साफ समझ लो, वो किसी को फंसाया नहीं है, वो स्वयं से स्वयं में फंसा है। कल हम पकड़ पकड़ के कह रहे थे, लाइट रखी थी, ऐसे पकड़ा कि भैया अब हमें छुड़ाओ। कौन छुड़ाए? आप छोड़ दो तो छूट गया। हम ही पकड़े ना, हमें कोई नहीं बांधे। अच्छा, ये हुआ अध्यात्म विषय। अब हम उसको सरल ढंग से बता रहे। मेरे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान सत्य वचन बोलते हैं, मम उपजाए, मेरे द्वारा प्रकट हुए। किनको किनको प्रकट किया है? विचार कीजिए। भगवान के द्वारा जो प्रकट हुआ वो क्या है? उस समय कोई जैसे कुम्हार है, चाक है, मिट्टी है, फिर घड़ा बना, लेकिन उस समय था क्या? कुछ और। एकोहम बहुश्यामा, शास्त्र कहता है, वो अपने आप से अपने आप का विस्तार कर लिया। वासना वासुदेवस्य, ये वासना वासुदेव की ही है। क्या? एकोहम बहुश्यामा। अब वो बहुश्यामा में आ गया। बहुश्यामा में आकर के वो एकोहम को भूल गया, अब फंस गया। अब वो कामना करने लगा, ये स्त्री, ये वस्तु। समझना सूक्ष्मता का विषय। एकोहम बहुश्यामा रूप धारण किया, बहुश्यामा में आने पर एकोहम को भूल गया। एकोहम को भूलने के कारण वो भेद दृष्टि में कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये वस्तु है, ये दुखद है, ये सुखद है, ये स्तुति परक है, ये निंदा परक है, ये उत्तम है, ये नीच है, ये दुरात्मा है, ये महात्मा है। किसने जाल बुना? आपने ही तो बुना। लौटो, आप ही लौटो। क्या लौटो? एक ही है। आप देख, तभी कहा वासुदेवा सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभा। हम इस बात को बैठा ले, हम अपने द्वारा बंधे हैं। हमारे बंधन का कारण इच्छा कामना वासना है। काम कामना वासना मनते करियति दूर, इनको निवारण करो। अब हमारे इतने दयालु प्रभु हैं, अब दूसरी भाषा में बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत से खिलौने रूप धारण कर लिए। अब हम उन खिलौनों में खेल रहे हैं, प्रभु ही दूसरा नहीं, पर ये हम जान नहीं पा रहे। अब वो खिलौने जो हैं ऐसे परिवर्तनशील हैं, क्यों स्थायी है नहीं। परिवर्तनशील खिलौनों का रूप धारण कर लिया और उन खिलौनों में हम खेल करके महासुख प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हम असंतुष्ट हैं। यदि हम उन खिलौनों से खेलना छोड़ दें और अपनी माँ को पुकारने लगे रो रो के, तो वो हमें वो अमृतमय ज्ञान दुग्ध, अमृतमय प्रेममय भक्ति का दुग्ध पान कराएगा और हमें आनंद आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हम बहुत गलती कर रहे थे जो खिलौनों में खेल रहे थे। प्रभु ने नहीं फंसाया। आप अलग होके जो कह रहे हैं भगवान ने फंसा दिया, यही तुम्हारी गलती है। सच्ची मानो, समुद्र और तरंग में कोई फर्क नहीं है। जब गीध शरीर छोड़ते हैं भगवान श्री राम की लीला में, तो जानते हो उसी समय कौन सा रूप प्राप्त होता है? गीध देह तजी धरि हरि रूपा। कहां जा रहे हैं? हरि के धाम में जा रहे हैं। हरि स्वरूप होकर हरि के, तो हरि स्वरूप बने थोड़ी। सब चराचर जीव हरि रूप है। वो अपने स्वरूप को भूल गया है। उस स्वरूप से तुम चाहे सखा बनो, सखी बनो, गोपी बनो, गोपा बनो, जो भाव चाहो। आज भाव की एक महापुरुष का पुत्र, भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत जी ने भावना में हिरन बैठा लिया, अगला जन्म हिरन का हुआ। बोलो क्या हिरन थे क्या वो? फिर भावना सुधारी तो ब्रह्म स्वरूप
जड़ भरत के रूप में प्रकट हो। भाई ये खेल आपकी गलती से है, आप अभी स्वीकार कर लो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं भगवान का चिदानंद अंश हूं। जीवन मुक्त हो गए, पर यह स्वीकृति बराबर बनी रहनी चाहिए। भगवान ने नहीं फंसाया, क्योंकि कोई और हो तो फंसाए, वो अपने आप में फंस गया है, अपने आप। गीता में इसलिए भगवान कहते आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर लीजिए। रात से समझिए, आप पकड़े हो छोड़ दीजिए, आपको कोई नहीं पकड़े। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई।